नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ध्यान या तो सीखना चाहते हैं या फिर ध्यान ऑलरेडी करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ध्यान में कुछ बीच में छूट रहा है, कहीं कुछ कमी रह रही है, कभी विचार बीच में आ जाते हैं या फिर कहीं अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस ध्यान में हम सबसे पहली चीज़ जो सीखने वाले हैं वो है ध्यान को समाधि की ओर कैसे लेकर जाना है। दोस्तों, ध्यान में उतरने का सबसे आसान और सबसे पहला तरीका है सांसों के साथ दोस्ती करना। आपने हमेशा देखा होगा कि जब हम ध्यान को शुरू करते हैं तो हम हमेशा अपना जो अवेयरनेस है, अपनी फोकस है, वो अपनी सांसों के साथ जोड़ लेते हैं। सांसों के साथ दोस्ती करने का अर्थ होता है कि आप हर एक सांस को नासिका से अंदर आते हुए भी और बाहर जाते हुए भी पूरी एकाग्रता से, पूरे फोकस से देखेंगे, यहाँ तक कि एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से छूट ना पाए। एक भी सांस ना तो अंदर आते हुए और ना ही बाहर जाते हुए आपकी अवेयरनेस से छूटे। सबसे पहला रूल। सांसों के बाद बात करेंगे अपनी नाड़ियों के बारे में। नाड़ियाँ ध्यान में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। हम जानते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड यानी हमारी ईड़ा नाड़ी, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और हमारी राइट साइड पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। जो लोग ध्यान में रेगुलर जुड़ते हैं उन्हें पता है कि लेफ्ट और राइट जो नॉस्ट्रिल है वो हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी की बात करें तो ये हमारे अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ जैसे कि इमोशंस हैं, चाहे वो प्यार के इमोशंस हैं, केयर है दूसरों के प्रति, पेशेंस है, इस तरह के इमोशंस को बैलेंस करके रखता है। यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करता है और बहुत कम भी नहीं रखता, पूरी तरह से बैलेंस रखता है। साथ ही चंद्र नाड़ी जो है हमारे शरीर में पूरी तरह से शीतलता प्रदान करती है, हमें पीस प्रदान करती है। उसी तरह अगर हम पिंगला नाड़ी की बात करें तो सूर्य नाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो हमारी मस्कुलिन जो एनर्जीज़ हैं उनको बैलेंस रखती है। जैसे कि हमारे अंदर लॉजिकल थिंकिंग, हमारे अंदर हिम्मत, करेज, रीजनिंग की एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हमारी सूर्य नाड़ी से बैलेंस्ड होती है। और जब ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस होती है तो ये हमें कनेक्ट करती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी से। अब ये जो नाड़ियों का जो तंत्र है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम किस तरह से सांसों के साथ जुड़ना है ताकि चंद्र और सूर्य नाड़ी को हम बैलेंस कर सकें। तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे ध्यान शुरू करने से पहले हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं। उन सांसों को अपनी नासिका में सबसे पहले महसूस करना है, अपनी नॉस्ट्रल्स में महसूस करना है कि देखिए किस तरह से सांसें अंदर आ रही हैं, किस तरह से सांसें बाहर जा रही हैं। आप ध्यान जब शुरू कर रहे हैं तो कुछ दिनों तक, या हो सकता है कुछ ध्यान शुरू करने से पहले कुछ 10 मिनट 15 मिनट इसी पर फोकस करें। अपनी नासिका में इन सांसों को देखें, सांसों के तापमान को देखें, सांसों को अंदर आते हुए बाहर जाते हुए, केवल इसी पर फोकस करेंगे। उसके बाद जब ये आप कर पाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन सांसों को देखेंगे पूरे शरीर में फैलता हुआ। इसके बाद जब आप ये कर पाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप होता है जब हम इन सांसों को, यानी सांसें हैं क्या, प्राण ऊर्जा, एनर्जी, इस एनर्जी को हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मूव करा पाते हैं। यानी जब हम चाहते हैं तो एनर्जी जो है वो सर पर महसूस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जिस भी बॉडी के पार्ट में आप इस एनर्जी को मूव करता हुआ महसूस करेंगे, जैसे कभी सिर पर महसूस करेंगे, उसके बाद आप देख पाएंगे कि एनर्जी को आप पूरे चक्रों में घुमा पा रहे हैं। यही सब ध्यान कुछ विपाशना में भी सिखाया जाता है, जो कि बहुत ही एक पावरफुल ध्यान है अपने आप में। तो इस तरह आप कुछ दिनों के अभ्यास के बाद इस एनर्जी को अपनी बॉडी में मूव भी करा पाएंगे। इसके बाद जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बिल्कुल बीच में ये जो येलो कलर की आप देख रहे हैं, यह है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो कि बिल्कुल रूट चक्र से यानी टेल बोन के बिल्कुल नीचे से शुरू होती है। हमने अभी तक बात की अपनी सांसों के बारे में, हमने फिर बात की अपनी नाड़ियों के बारे में। अब हम थर्ड स्टेप पर चलेंगे, जो कि हमारी मुद्रा यानी बैठने की पोजीशन। आपने अक्सर सुना होगा कि जब ध्यान करते हैं तो कहा जाता है कि सीधा बैठना है, स्पाइन जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रखनी है।
उसके लिए अगर आपको बैठने में कोई भी समस्या है तो आप पीछे एक बैक रेस्ट लेकर बैठ सकते हैं, सहारा लेकर बैठ सकते हैं, या फिर अगर आप बैठ नहीं पाते हैं, लेट कर ध्यान करते हैं, तो आप सीधा लेटेंगे, जिससे आपका ये जो स्पाइन का एरिया है, रीढ़ की हड्डी जो है, ये बिल्कुल सीधी रहे। तो अगर नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, आप लेट कर भी इस ध्यान को कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है कि सीधे लेटे हैं आप। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बिल्कुल बीच में है सुषुम्ना नाड़ी, और क्योंकि मूलाधार चक्र से ये नाड़ी शुरू होती है, तो इस स्थान पर एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको हम शरीर की ऊर्जा भी कहते हैं। इतनी ऊर्जावान ये जगह होती है कि यहाँ से जैसे जैसे आपका ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाएगा, जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ध्यान के साथ, ये लिक्विड धीरे धीरे आपकी सुषुम्ना नाड़ी से आपके ऊपर की ओर प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और ध्यान की इस अवस्था तक आपको शरीर में ध्यान करते समय कई सारी संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं। जैसे कभी वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हमारे चक्रस हैं। तो आपको किसी भी चक्र में कोई वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, कोई अलग सी एनर्जी महसूस हो सकती है, कोई अलग सा एहसास हो सकता है। कभी कभी किसी को आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी किसी को अपनी ही हार्ट बीट बहुत तेज़ सुनाई देती है, कहीं ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ काटना शुरू हो गई हैं, कहीं बॉडी सुन्न होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। किसी को अपने ही अंदर अनाहत नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है, यानी अलग अलग सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। किसी को बॉडी में कहीं पेन शुरू हो जाती है, तो कहा जाता है कि उस समय हमारे अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जब हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं। और जब आपको ये सब महसूस होना शुरू हो जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना होता है। उस समय विश्वास करें कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ध्यान की और एडवांस स्टेजेस की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको आए दिन महसूस होने शुरू हो जाएंगे। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब आप अच्छे बहुत गहरे ध्यान में भी होंगे तो भी मन बीच में ही भटक जाएगा। कभी विचार आ जाएंगे, कभी अलग अलग ख्याल आएंगे, कभी स्ट्रेस महसूस होगा, कभी जीवन की परिस्थितियाँ याद आ जाएंगी, कभी कोई बात याद आ जाएगी। तो भी बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप जिस भी स्टेज पर रहें ध्यान में, तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर विचार बीच में आ गए हैं या आपका ध्यान भटक रहा है तो कहीं आप अच्छा ध्यान नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ध्यान में सबसे पहली बात ये याद रखना है कि ध्यान में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता है। ध्यान में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है समर्पण, यानी पूरी डिवोशन के साथ बैठना। जब आप डिवोशन के साथ, विश्वास के साथ ध्यान में बैठते हैं तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना है और आप जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोटी छोटी गाइडेंस आप ले सकते हैं। जिन भी लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग ली है, आप चाहें तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं हमारी लाइव मेडिटेशंस के लिए। उसके अलावा जब आप सांस लेते हैं, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें ध्यान के दौरान, कि जब आप सांस लेते हैं तो आपने पूरी अवेयरनेस के साथ खुद को बीच बीच में चेक भी करना है कि आप ठीक तरीके से सांस ले रहे हैं या नहीं। यानी कि जब सांस अंदर ली तो पेट बाहर की ओर फूलना चाहिए। ये नहीं कि आप सांसें अंदर ले रहे तो पेट अंदर जाएगा, इसको खास ध्यान रखना है। सांस अंदर ली तो अपने पेट को एक बलून की तरह समझना कि जब आपने सांस ली तो पेट में सांस आई तो पेट फूलेगा। वैसे ही जब सांस छूटती है, यानी सांस रिलीज़ करते हैं जब आप, तो समझिए कि जब गुब्बारे से हवा निकलती है तो गुब्बारा अंदर की तरफ जाता है। तो वैसे ही आपके पेट की भी मूवमेंट होनी चाहिए। ये पेट का जो उठना और बार बार बैठना है, यानी सांसों का आना और जाना है, ये पेट की मूवमेंट्स के साथ बड़े अच्छे से इसकी तालमेल होनी चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। सांस अंदर, पेट बाहर, सांस बाहर तो पेट अंदर। तो ये चीज़ का भी एक और ध्यान रखना है आपने। उसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि मन शांत होता जा रहा है और बॉडी धीरे धीरे, आपको कोई चिंताएं, कोई फिक्र, कुछ भी याद नहीं रहेगा और आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को इस अवस्था में बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और ध्यान रहे कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो किसी तरह से कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन ध्यान किए हैं या आप 11 दिन ध्यान किए हैं, हो सकता है 21 डेज तक ध्यान किया है तो 21 दिन के बाद कोई अलग से कोई चमत्कार हो जाएगा। ऐसा सोच के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। केवल एक समर्पण, क्योंकि ध्यान हम कर क्यों रहे हैं? ध्यान है एक डिवोशन अपने इस आत्मा के प्रति। हम खाना खाते हैं अपने शरीर के लिए,
तो आत्मा के लिए क्या करते हैं? तो आत्मा के लिए हम ये ध्यान करते हैं। आत्मा का एक तरह से भोजन है ये ध्यान। जैसे बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से हमारी जो सोल है उसे ध्यान की रिक्वायरमेंट। तो अपनी सोल को पूरे जीवन में अगर ध्यान ही नहीं दिया तो फिर क्या किया उस सोल के लिए? जो जन्मों जन्मांतर से हमारा साथ निभाती आई है, उसके लिए हमने क्या किया? तो इसलिए आप अगर अभी भी ध्यान से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ेंगे। और जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे तो अपने ही अंदर खुद को बार बार ये याद दिलाना है, खुद से बार बार ये कहना है कि मैं इस ध्यान में पूरी तरह से संतुष्टि भाव से हूँ, यानी पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से, अपने जीवन से। वॉट एवर आई एम टुडे, जो भी मैं आज हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, कोई कंप्लेंट्स नहीं अपने जीवन से। और अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक स्थिर आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं पूरी तरह से संपूर्ण हूँ, मैं एक शून्य हूँ, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरी हूँ, मैं पूर्णतः आनंदमयी आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपनी ही आत्मा के साथ इस तरह से कनेक्ट होना है। अभी आप सोच कर बोलेंगे और एक समय आएगा जब आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, ये सारी एफर्मेशंस अपने अंदर से आपको सुनाई देंगी। आपके खुद के ध्यान में ये सारी एफर्मेशंस आएंगी, क्योंकि अभी आप सोच कर बोलेंगे। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब आप खुद फील करने लगेंगे। ये आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी ऑटोमेटिक आपके अंदर एफर्मेशंस बनती जाएंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये छोटे छोटे टिप्स आप में से अधिकतर लोगों को पहले से ही पता थे, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत बार पता होने के बावजूद भी गलती कर देते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो ध्यान की और गहराई में प्रवेश करते जाएंगे। और जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब आपको ध्यान के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। आप चलते हुए ध्यान कर पाएंगे, वॉकिंग मेडिटेशन। आप काम करते हुए ध्यान कर पाएंगे। आप अपना हर रूटीन को करते हुए ऐसा लगेगा जैसे आप ध्यान में ही हैं। इतनी अवेयरनेस आपको जीवन में आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द आप उस पोजीशन तक आएंगे। और एक चीज़ और, जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो हमारी एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई होती हैं, फ्रिक्वेंसीज इतनी हाई होती हैं कि हम ना सिर्फ अपने आप के लिए, अपने इस आत्मा के यात्रा के लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उससे जोड़ते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जिसे आप ध्यान से जोड़ सकते हैं तो उन्हें ज़रूर जोड़िए। चाहे तो ये वीडियो शेयर करें, चाहे तो अपने आप सिखाएं, लेकिन ध्यान से ज़रूर किसी ना किसी को ज़रूर जोड़ें। जिस तरह आज आप जीवन में उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, आप अपनी सोल के लिए ये छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं, उस तरह अगर आपके आसपास फैमिली मेम्बर्स, कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स, कोई भी आपकी इस कांटेक्ट में कोई भी ऐसा है जिसे आप जोड़ सकते हैं अपने साथ, तो ज़रूर जोड़िए। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी कोशिश शायद आपको पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।